हम शुरू कर रहे हैं आपका तीसरा लेसन विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये लेसन आपके 3 नंबर का है। कितने नंबर का है ये? 3 नंबर का है ये लेसन, और तीसरा लेसन है 3 नंबर का है ये। ठीक है भाई, लेसन का नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन क्या है, पहले आप इसको समझो। विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। एक बार फिर सुन लो भाई, रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विद्युत रसायन कहलाता है। अब ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है सेल के द्वारा। किसके द्वारा होती है भाई? एक सेल के द्वारा होती है। और सेल आपके 2 प्रकार के रहेंगे इसमें, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। 2 प्रकार के सेल हम पढ़ेंगे इसमें। काफ़ी अच्छा लेसन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें सभी क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं और वही क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछता है। ठीक है भाई, इससे पहले आप समझो, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि विद्युत रसायन क्या है, यानी रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। ये जो प्रक्रिया होती है जिस युक्ति के द्वारा होती है उसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं भाई? हम उसे सेल कहते हैं। आगे बात समझ में आपको? तो देखो, इसके बाद इससे पहले आप एक शब्द और समझो, पदार्थ। भाई पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार 3 होते हैं। जिस तरह पदार्थ की अवस्था 3 होती है ना भाई, पदार्थ के प्रकार और पदार्थ की अवस्था दोनों अलग अलग हैं। पदार्थ की अवस्था भी 3 होती हैं और पदार्थ के प्रकार भी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं पदार्थ के प्रकार? चालक, चालक, अचालक या कुचालक या कुचालक, कुचालक और अर्धचालक। आप इनको समझो पहले। नोट्स आपके पास पहुंच गए हैं, यहां पर मैं ओनली आपको समझा रहा हूं, ध्यान दो आप, बस आप समझने पे ध्यान दो। चालक क्या है? चालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत ऊर्जा का चालन करते हैं। किसका चालन करते हैं भाई? विद्युत ऊर्जा का या विद्युत का चालन करते हैं। अचालक या कुचालक वे होते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, चालन नहीं करते हैं। और अर्धचालक वे होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में, परिस्थिति कैसी होनी चाहिए? विशेष परिस्थितियों में ही विद्युत का चालन करते हैं, चालन करते हैं। आगे बात समझिए, चालक क्या है भाई? वे पदार्थ जो विद्युत ऊर्जा का चालन करते हैं या अपने में से विद्युत ऊर्जा को गुजरने देते हैं, जैसे धातु। सभी क्या है भाई? धातु। सभी धातु क्या है? चालक। ठीक है, धातुओं में। और कुचालक, कुचालक में देखिए जैसे आप ले सकते हो रबड़, रबड़, लकड़ी, लकड़ी, कांच आदि आदि। अर्धचालक, अर्धचालक विशेष हैं जो आपको फिजिक्स में पढ़ाए जाएंगे और हम इसमें भी अर्धचालक पढ़ेंगे। लेसन नंबर 1 में अर्धचालक पढ़ेंगे। इसमें अर्धचालक जो बनते हैं वो बनते हैं सिलिकॉन धातु और जर्मेनियम धातु से बनते हैं अर्धचालक। ठीक है, ठीक है भाई। अब समझो आप, एक बार फिर समझ लो भाई, चालक ये विद्युत रसायन क्या है? रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। आपके नोट्स में जो परिभाषा लिख रही है उसको आप शॉर्ट करके परिभाषा लिख सकते हो आप, वो बड़ी परिभाषा है, आप शॉर्ट परिभाषा भी लिख लेना। शॉर्ट परिभाषा देखो, विद्युत रासायनिक परिभाषा क्या बनेगी भाई? रसायन विज्ञान की
वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है विद्युत रसायन कहलाते हैं या कहलाती है। आगे बात समझ में आपको, विद्युत रसायन कहलाती है। और ये जो ऊर्जा का यह परिवर्तन जिस युक्ति के द्वारा किया जाता है उसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेल हम इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आप छोटी छोटी परिभाषा पढ़ो। इससे पहले आप पढ़ो चालक, अचालक और अर्धचालक। आप इसकी शुरुआत करो पदार्थ से। भाई पदार्थ आप जानते ही, पदार्थ क्या है? ब्रह्मांड की वह वस्तु जो स्थान घेरती है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसे महसूस किया जाता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ के प्रकार कितने भाई? 3। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई? चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत ऊर्जा का चालन करते हैं। विद्युत ऊर्जा का चालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। चालक में आप धातु ले सकते हो, ठीक है। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत ऊर्जा का चालन नहीं करते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, कांच आदि। अर्धचालक वे होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में विद्युत का चालन करते हैं। अर्धचालक बनते हैं आपके जर्मेनियम धातु से और सिलिकॉन धातु से। ठीक है भाई, समझो इसे। रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। ऊर्जा का जो ये परिवर्तन है जिस युक्ति के द्वारा होता है, जिस साधन के द्वारा होता है, उसे सेल कहते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत ऊर्जा का चालन करते हैं और कुचालक वे होते हैं जो विद्युत ऊर्जा का चालन नहीं करते हैं। अर्धचालक वे होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में विद्युत का चालन करते हैं। ये हैं भाई पदार्थ के प्रकार। चालक के आप एग्जाम्पल ले सकते हो धातु, कुचालक के आप एग्जाम्पल रबड़, लकड़ी, कांच आदि। अर्धचालक विशेष परिस्थितियों में विद्युत का चालन करते हैं। अब समझो आप चालक क्या है, चालक के प्रकार क्या है, इसको समझो आप।
चालक, चालक पढ़ो आप। चालक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। चालक दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, आप इनको इलेक्ट्रॉनिक चालक हैं, इनको आप धात्विक चालक भी बोल सकते हो। धात्विक चालक, क्या बोलोगे आप इनको? धात्विक चालक भी आप इनको बोल सकते हो। और ये जो विद्युत अपघटनी चालक है, अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक क्या हैं? समझ लो, इस सिंपल सी बात है कि भाई वे चालक या वे धात्विक चालक या वे इलेक्ट्रॉनिक चालक जो विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक कहलाते हैं। एक बात ध्यान रखना, धात्विक चालक में विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है भाई? इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। विद्युत अपघटनी चालक वे होते हैं जिनमें विद्युत का चालन आयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई? आयन्स के द्वारा होता है। क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक में इनकी आंतरिक अवस्था नहीं बदलती है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में रासायनिक परिवर्तन होता है या इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। विद्युत अपघटनी चालक में रासायनिक परिवर्तन होता है, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। आप इनका डिफरेंस भी देख लो। डिफरेंस क्या है इनमें? इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक, धात्विक चालक, धात्विक चालक भाई इलेक्ट्रॉनिक चालक वे होते हैं जिनमें विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, या ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक कहलाते हैं। सभी जो धातु हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चालक हैं। सभी धातु क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक चालक हैं। इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है रासायनिक। और विशेष जो बात है वो ध्यान रखना आप कि ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। यह आप बात ध्यान रखना। आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है भाई? प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनिक चालक धात्विक चालक की चालकता कम हो जाती है। ये ध्यान विशेष प्रकार से ध्यान रखना ये बात। एक बार फिर सुन लो, इलेक्ट्रॉनिक चालक वे चालक होते हैं या ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और सभी जो धातु हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चालक है। ताप बढ़ाने पर चालकता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर जो चालकता घट जाती है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है भाई, नोट्स में आपके परिभाषा दी हुई है। यहाँ पर मैं आपको परिभाषा नहीं लिखा रहा हूँ, बस ओनली आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे क्या है? विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक क्या है? विद्युत अपघटनी चालक भाई ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन आयंस के द्वारा होता है, आयंस के द्वारा होता है, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो विद्युत अपघटनी चालक हैं ये घुलनशील अवस्था में या विलयशील अवस्था में, विलयशील अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं।
विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं करते। जैसे आपके पास में NaCl है, क्या है भाई NaCl, ये नमक का है और नमक को आप जल में घोलोगे ना, जल में, या इसका NaCl है जो विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। लेकिन इसका जो जलीय विलयन है, NaCl का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। ये बात ध्यान रखना आप कि NaCl का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का सुचालक है, जबकि NaCl है जो ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में NaCl विद्युत का ठोस अवस्था में NaCl विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। ये बात ध्यान रखना आप। अब बात ये आती है कि NaCl ठोस अवस्था में तो विद्युत का कुचालक क्यों है और NaCl का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक क्यों है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि विद्युत अपघटनी जो चालक हैं इनकी चालकता किस पर निर्भर करती है, आयन्स पर निर्भर करती है या आयन पर निर्भर करती है। जब तक कोई भी पदार्थ आयन नहीं बनाएगा तब तक उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। जैसे NaCl है, NaCl ये यौगिक है, NaCl यौगिक का ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है क्योंकि ठोस अवस्था में इसमें आयन नहीं होते हैं, जबकि जलीय विलयन में इसके आयन होते हैं। अब आयन कौन कौन से होंगे, NaCl, Na+ और Cl-। ये जो आयन हैं ये आयन क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ विद्युत का चालन ये आयन करते हैं। जो विद्युत अपघटनी चालक हैं इनको हम विद्युत अपघट्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, विद्युत अपघट्य भी कहते हैं। इनको हम विद्युत अपघट्य भी कहते हैं, विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं हम इनको, विद्युत अपघट्य कहते हैं। इनमें रासायनिक परिवर्तन होता तभी ये विद्युत का चालन करते हैं और ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। ये ध्यान रखना, विद्युत अपघटनी चालक हैं इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालक की चालकता बढ़ती है, विद्युत अपघटनी चालक की चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालक की चालकता बढ़ती है, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और जबकि इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक है भाई। अब दोनों में आप डिफरेंस देख लो, ये डिफरेंस एग्जाम में पूछ सकता है, आपको तो याद रखना है, याद करना है। और जब भी डिफरेंस करते हो आप तो आपको डिवाइडेड लाइन से करना है। एक तरफ लिखो आप इलेक्ट्रॉनिक चालक और दूसरी तरफ लिखो आप विद्युत अपघटनी चालक। इनमें अंतर देखो तो अंतर में क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक चालक की जो चालकता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। इनमें विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। इधर देखो, इनमें विद्युत का चालन आयन के द्वारा होता है, आयन के द्वारा होता है। ठीक है। इनमें कोई रासायनिक
परिवर्तन नहीं होता। इनमें भाई आयन बनते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है, इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता घटती है और ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। इनमें विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, इनमें विद्युत का चालन आयन के द्वारा होता है। इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ताप बढ़ने पर इनकी चालकता घटती है, ताप बढ़ने पर विद्युत अपघटनी चालक की चालकता ताप बढ़ने पर विद्युत अपघटनी चालक की चालकता बढ़ती है। एक और लिख लो यहां पर, इनमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर होता है। ठीक है भाई, समझ आ गया। इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, और विद्युत अपघटनी चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का चालन आयन के द्वारा होता है। इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। किन में नहीं होता भाई? इलेक्ट्रॉनिक चालक में, विद्युत या धात्विक चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में रासायनिक परिवर्तन होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी जैसे NaCl है, NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता, जब इसका जलीय विलयन है वो ठोस अवस्था, जबकि NaCl का जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है? क्योंकि घुलनशील अवस्था में आयन बन जाते हैं। सीधी सी बात है कि इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक चालक की चालकता घटती है और ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालक की चालकता घटती है। इनमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर होता है। ये आप उतार लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। ठीक है भाई, अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, ओके, धन्यवाद भाई।